अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि आज का जो क्लास है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैट्रिक एग्ज़ाम वर्ष 2026 का जो उर्दू सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो क्रैश कोर्स है आपके मैट्रिक एग्ज़ाम उर्दू सब्जेक्ट का वो इसी चैनल पर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में यानी कि पार्ट 4 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 तक करवाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को एक बार देख लेते हैं क्या कुछ वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। अब मैं बता देना चाहता हूँ ये जो नोट से तैयार किया गया है वो तालिब सर और आप हमारी जो टीम है उनकी द्वारा काफ़ी मेहनत के इसके साथ तैयार किया गया है, और हर चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को लिया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि बहुत कम समय बचा हुआ है, कम समय में आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और दावे के साथ कहता हूँ अगर आपने तैयारी बेहतरीन अंदाज में की होगी इस चैनल के माध्यम से तो ज़रूर आपका उर्दू सब्जेक्ट के अंदर 90+ मार्क्स से आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जवाब में लिखा हुआ है आगा हशर के एक मशहूर ड्रामे का नाम है रुस्तम व सोहराब, ठीक है ना। क्या नाम है? रुस्तम व सोहराब। आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आगा हशर का जो मशहूर ड्रामा है उनका नाम है रुस्तम व सोहराब। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ये याद ना रहे तो एक नाम रुस्तम का याद कर लीजिएगा, दूसरा नाम सोहराब का याद कर लीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा तो बन गया रुस्तम व सोहराब, ठीक है ना। तो आगा हशर का ये मशहूर ड्रामा है। शायद कि ये सवाल आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, ठीक है ना। शायद आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे लेकिन सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल रहा है, और किस तरीके का सवाल किया जाएगा वो भी यहाँ आपको मालूम हो रहा होगा, ठीक है ना। और आप अपने आप को पूरी तरीके से चेक भी कर पा रहे होंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। तो आगा हशर की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के अंदर हुई। कहाँ पे हुई भाई? तो बिहार के अंदर हुई आर्यभट्ट की पैदाइश। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया, ठीक है ना। ये थोड़ा मोटा हो गया, इसे पतला कर लेते हैं। अब ठीक है। क्या सवाल है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। तो नीचे जवाब में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह त्रिकना में कायम किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को शायद आप लोग सुने होंगे, कैसा दौर कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे में जवाब में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा और दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक है प्यारे बच्चों एक सुनहरे दौर से था। तो यहाँ पे क्या आएगा? गुप्त दौर आएगा, ठीक है ना। गुप्त अहद से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त दौर से आर्यभट्ट का ताल्लुक था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट ने साइंसदान की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? यहाँ पर सीन छूट गया, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। नीचे जवाब में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदान की रहनुमाई की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब की सन पैदाइश क्या है। यानी कि मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए थे, उनका पैदाइशी दिन क्या है और वो कौन से साल में पैदा हुए। तो मिर्ज़ा गालिब की जो सन पैदाइश है वो 1997, यानी कि मिर्ज़ा गालिब जो है वो 1997 में पैदा हुए। प्यारे बच्चों कब पैदा हुए? 1997 में पैदा हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब की सन पैदाइश 1997 है, लेकिन ये 1797 है, लेकिन वो कहाँ पर पैदा हुए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब अपने ननिहाल आगरे में पैदा हुए। वो अपने ननिहाल में पैदा हुए। उनका जो ननिहाल है वो आगरा के अंदर है। तो क्या आएगा? मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब आगरा के अंदर अपने ननिहाल में पैदा हुए। उनकी सन पैदाइश क्या है? तो वो 1797 उनकी सन पैदाइश है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है, गालिब के खतूत की किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। गालिब के खतूत की किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। ठीक है ना। तमाम सवालों को आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा। ठीक है ना। और हो सके मुमकिन तो आप लोग इससे अपने नोटबुक में उतारिएगा। ठीक है। लिखा हुआ है जवाब में, इनके खतूत के एक मजमुआ का नाम ऊद हिंदी है। ठीक है ना। तो इसे अभी आप लोग अपने आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो नोट्स है पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया है, ये नोट्स आपको कैसे प्राप्त होगा, कैसे इस नोट्स को आप लोग ले पाएंगे, तो इसका सीधा आसान तरीका ये कि आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये नोट्स के बारे में थोड़ा मैं आपको तारुफ करवा देना चाहता हूँ। ये जो नोट्स है सदाए वक्त एकेडमी के द्वारा हर साल तैयार किया जाता है। ठीक है ना। और ये जो लिखा हुआ कि आपके अबू तालिब सर और हमारी जो टीम इनके द्वारा बिहार बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट से तैयार किया जाता है उर्दू सब्जेक्ट का। अगर आप ये नोट से लेना चाहते हैं तो इस नोट से आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, पढ़ सकते हैं पूरा आप 24 आवर से जब आपको मन चाहिए। नोट से जो है ये PDF की शक्ल में तैयार है। नोट से लेना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर आपको सिंपली मैसेज करना है 7070018746 है, और लिखा कि हाँ सर हमें मैट्रिक एग्जाम वर्ष 2026 के उर्दू सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा सा ये पेड आपको कुछ रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये नोट्स से आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 50 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 51 में घुसते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है कि गालिब ने कितने खतूत लिखे, यानी कि गालिब ने कितने खतूत लिखे, यानी कि गालिब जो है उन्होंने कुल कितने ख़त लिखे। ख़त का जमा क्या है, खतूत है। खतूत का वाहिद क्या है, ख़त है। ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को भी याद करना है। ख़त का जमा क्या है, खतूत। खतूत का वाहिद क्या है, ख़त। गालिब ने कितने खतूत लिखे, तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं। गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट कर दीजिएगा। और आपका एक बेहतरीन क्लास मजमून के ऊपर आने वाला है, जिससे आपका 20 मार्क्स जो उसी क्लास से आ जाएगा। ठीक है ना। जो काफ़ी लंबा क्लास होगा, तकरीबन वो आधा घंटा का होगा। अगर आपने उस क्लास को मिस नहीं कर लिया तो फिर आपका 20 नंबर गया। अगर उस क्लास को आपने कर लिया तो आपका 20 नंबर रखा हुआ है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ बताने वाले हैं। दरख्वास्त कैसे लिखना है, कौन से दरख्वास्त से लिखना है, मजमून कैसे लिखना है, तमाम चीज़ें उस क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है ना। अगर उस क्लास को आप लेना चाहते हो, इंटरेस्ट है उस क्लास के लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिएगा।